अरे तनिक हमारे लिए नाश्ता तो लगाओ पगली। हाँ, लगाते हैं ना नाश्ता। वैसे भी हम केवल नाश्ता बनाने के लिए तो बैठे हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है? कछु नहीं। कल अम्मा जी के लिए का लेकर गए थे? साड़ी। और हमरे लिए का लाए? घुइयां। अरे तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, तुमको और साड़ियां नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं लाए। सच्ची कितने आज्ञाकारी पति हैं आप। हमरा सारा ही बातें मानते हैं। देखिए, हम कब से बोल रहे हैं हमको शिमला मनाली लेके चलिए, शिमला मनाली लेके चलिए। गए का? अरे तुम्ही ने कहा था ना कि बारिश का मौसम है, वहाँ भूस्खलन होता है, और हम तो इतने मनहूस है कि हमें देखते ही जो पूरी की पूरी चट्टान हम पे गिर पड़ेगी। ना तो हम और भी बहुत सारी बातों के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस बात के लिए ना है और किसके लिए हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे एक्चुअली ये पूछना था, तुम्हारा कहीं अफेयर वफेयर तो नहीं चल रहा किसी के साथ? अभी अफेयर कहां से आ गया बीच में, फॉर गॉड सेक्स यार। नहीं मतलब, यू हार्डली टेक एनी इंटरेस्ट इन मी दीज डेज। रोमांटिक नहीं होते हो मेरे साथ, तो चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, तुमने ये नहीं देखा कि अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैं रोमांटिक हो रहा था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही बेइज्जत करके हकाल दिया तो मैं चला गया। नो नो नो, मैंने सिर्फ इतना देखा कि मैंने एक बार मना किया और तुम आधे सेकंड में कट रहे थे यहाँ से। You didn't even try. अगर नहीं छोड़ता तो तुम मेरी पिटाई कर देती। चांस ले लेते, पिट जाते थोड़ा सा। प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते विभू? हाँ, पहले तो तुम क्या क्या करते थे मेरे लिए। अरे पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए झुमके नहीं लाए थे क्या हम? हाय दिया, हम तो भूल ही गए झुमके लाए थे पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते रोटी भी खाए थे ना आप। ये हफ्ते मत खाइएगा, ना ही बनाएंगे। हाँ अरे यार, हम तो यार जो कुछ भी है तुम्हारे हिसाब से ही तो चल रहे हैं। हमरे हिसाब से चल रहे हैं? हमरा हिसाब सुनिए तो हमसे बात ही ना कीजिए बस। हाँ अरे सुनो पगली, अरे यार ये औरतें भी ना बहुत अजीब होती हैं। You know what, actually, काम भी नहीं कर पाती मैं यार विभू। लाइफ इज टफ। ब्रह्मा जी ने बनाने के बाद सोचा होगा कि मैंने ये क्या बना के छोड़ दिया पृथ्वी पे। भाभी जी घर पर हैं? मम्मी, भाभी जी कुछ कराइए इसका, ये अजीब सा बेतुका सा डिजाइन है ये। आ बैठिए भरभूति जी के सिनबा। अब ये एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? और देखिए, अगर बुरा मानने वाला बात होगा तो उनको तो हम कंट्रोल ना ही कर पाएंगे ना। वैसे भी कहा है ना कि वो लूज मोशन पर कंट्रोल करना सबके बस का बात ना ही होता है। इसके लिए गोली आती है। एनीवे, आप इमोशंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हमको अगर गुस्सा आएगा और बुरा मानने वाला बात होगा तो मानेंगे ना। अगर आप बुरा माने भी तो आई डोंट केयर। मैं जो कहने आया हूं मैं कह के जाऊंगा बस। हाँ तो बोल दीजिए, हम कौन सा आपके मुंह में उंगली डाले हैं। आपने कल जो वो छोटी कटोरी एक आलू की सब्जी भेजी थी, माफ कीजिएगा, वो निहायत ही घटिया बनी हुई थी। टेस्टलेस थी, खाई नहीं गई, गले के नीचे उतरी नहीं, वो मैंने कुत्ते को डाल दी। और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि अगर कुत्ते की जबान होती और कुत्ता अगर कह सकता तो वो ऊंची ऊंची आवाज में जरूर कहता कि ये सब्जी मुझे क्यों दी है, मैं कुत्ता हूं, कमीना नहीं हूं। जैसे सब्जी पहली बात तो ई की वो आलू का सब्जी नहीं था, वो पनीर का सब्जी था। और दूसरा बात Oh, come on, भाभी जी, give me a break and this time a bigger one. For God's sakes, पनीर की सब्जी। आलू की सब्जी को पनीर बोल के बेच रही हैं आप मुझे। Look at her. दिया, हम कब बेचे आपको? ये बेचने ही तो हुआ। क्या मुझे आलू में और पनीर में फर्क नहीं मालूम? हमारे घर पनीर रोज बनता है मैडम, और मैं रोज 2 किलो लेके आता हूँ पनीर। 1 किलो खाता हूँ, 1 किलो फेंकता हूँ। तो फिर 2 किलो काहे लाते हैं? 1 किलो ही लाया कीजिए ना। मैं 2 किलो लाऊं, 4 किलो लाऊं, 5 किलो लाऊं, जितना चाहूं उतना फेंकूं। इट्स माई लाइफ, मेरी मर्जी। आप आज हमसे कुछ बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं।
और वैसे भी आपको बता दें कि लड्डू के भैया वो सब्जी खाए रहे और उनको तो पनीर का सब्जी बहुत ही अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया बेस्वादे आदमी हैं। स्वाद नहीं जबान में उनकी, अगर मैदान में छोड़ देना तो घास चरने लगे वो। भरभूति जी। ऑलराइट। क्या भरभूति जी, सच्चाई कड़वी होती है मैडम, बहुत कड़वी होती है। देखिए हमसे ऐसे बात ना ही कीजिए, ना ही तो। देखिए मैडम, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे बात करूंगा, समझे आप। और वैसे भी मैं टुच्चे लोगों को मुंह नहीं लगाता, बस उनको देख के सीटी बजाता हूँ, वो भी ऐसे। आप तो छिछोरपंथी पर उतर आए हैं। छी। छुछारापना करूंगा, जरूर करूंगा। आप निकलेंगी घर से बाहर तो छेड़ूंगा, आपको देख के सीटी बजाऊंगा, बार बार सीटी बजाऊंगा। देखिए Mommy! Oh my God, Auntie. What an unpleasant surprise that was. I thought you're dead. It's very unfortunate to see you alive. चल। वो तो तुम्हारा शायद कछु नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन तुमको ये अंदाजा नहीं है कि अब हम तुम्हारा काका बिगाड़ने वाले हैं। अकेली औरत को घर में देख करके सीटी मारते हो। अब देखो तुम्हारा सीटी हम कहाँ कहाँ से निकालते हैं? तिवारी जी, आप सीटी क्यों मार रहे हैं? भाभी जी वो क्या? वो क्या है कि हम आपको तनिक छेड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका दिमाग तो जगह पर है। क्या हो रहा है? क्यों छेड़ना चाहते हैं आप मुझे? क्या बोल रहे हैं आप? जो है सो वही बोल रहे हैं भाभी जी, हम आपको छेड़ रहे हैं। कम से कम कभी तो हमसे छिड़ जाया कीजिए। तिवारी जी। जी। तिवारी जी, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी आप मेरे साथ ना करें। भाभी जी ओहो, क्या चलती हैं आप। ओहो, जैसे कोई अप्सरा जो है वो चांद पर चल रही हो। क्या चलती है आप। तिवारी जी, हो क्या गया आपको? बैठी हूँ मैं आपके सामने, कहाँ चल रही हूँ मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं भाभी जी, बस आपको छेड़ने का मन किया, छेड़ेंगे, जी भर के छेड़ेंगे। क्या बिगाड़ लेंगी आप हमारा? हाय हाय हाय। वो कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, पर मैं अपनी बहू के साथ बदतमीजी करने पर तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहू के साथ सब करने की? है बिगाड़े, क्या बिगाड़ लेंगी? है? मैं पुलिस स्टेशन को फोन लगा रही हूँ। अब इसके आगे की सारी सीटियाँ वो जेल में बैठकर बजाएंगे। इसकी सीटियाँ यही निकाल दी। प्यार का सपना सच्चा लगता है। भाभी जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपने बड़े कटोरे में पनीर की सब्जी भेजी थी, दैट वाज अमेजिंग, लिप स्मैकिंग, डिलीशियस इट वाज। कौन सा सब्जी? हम तो छोटा कटोरी में आलू का सब्जी भेजे थे ना। थैंक गॉड, कम से कम आपने मुझसे बात तो की। मुझे लगा कि आप जिंदगी में मुझसे बात ही नहीं करेंगी। हमको आपसे बात करना भी ना आई है। आप बहुत वो हैं बदतमीज हैं। भाभी जी, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। मैं कभी जानबूझ के आपसे बदतमीजी कर ही नहीं सकता भाभी जी। नो, नेवर एवर। अच्छा, तो क्या मजबूरी था आपका? हम तो आपकी कनपटी पर किसी को बंदूक रख। वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू विभू? तुम ऐसा कौन सा मंगल ग्रह पे जाने का रोड मैप बना रही थी जो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? टेल मी। मैं मेरी ग्रूमिंग क्लास ले रही थी यार। अरे यार, ऐसे ग्रूमिंग क्लासेस होती है क्या? यू नो,
तुम्हारी वो यूजुअल स्टफ हो जो लोगों को तुम बेवकूफ बनाती हो ना। सवेरे लाइट खाओ, फिर जूसेस पियो, फिर सूप पियो, फिर मेडिटेशन करो। हमें यूजुअल सेम फालतू की बकवास, एवरी टाइम यू गेट द सेम फालतू की बकवास। तो तुम्हें ये फालतू की बकवास लगती है यार? ऐसे तो कोई भी किसी का ब्रेन वॉश कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ ब्रेन वॉश। इसे ब्रेन वॉश नहीं कहते हैं। ओह गॉड विभू, जब तुम किसी को गलत काम करने के लिए कन्विंस करते हो उसे ब्रेन वॉश कहते हैं। लेकिन मैं किसे बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ व्हाट ग्रूमिंग इज ऑल अबाउट। ओके, व्हाट इज ग्रूमिंग ऑल अबाउट? हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे प्रोफेशन को इस वक्त चैलेंज क्यों कर रहे हो? माफ करना बेबी, मैं तुमसे बेटर तुम्हारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ बिकॉज आई एम अ बेटर प्रोफेसर। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा यार? मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तो वो बोल रहा हूँ जो मेरी काबिलियत है, काबिलियत के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम किसी को भी मुझसे बेटर ग्रूम कर सकते हो। सुबह से शाम तक 24/7 मैं लोगों को ग्रूम ही करता हूँ बिकॉज आई एम अ ग्रूमर। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? कैन आई आस्क यू? अरे यही सवाल हम लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारते हैं, आप यहाँ पर हमारे घर में घुसकर क्या कर रहे हैं? मैं टहलने निकला था। अच्छा, तो दूसरों घर में घुस के टहलने निकले थे आप? का भरभूति जी, आप बिना कछु भी करते हैं, हमेशा बीच में आ जाते हैं। हम अम्मा जी का बताया हुआ टोटका कर रहे थे ना। पर भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। अम्मा जी के जो बताया टोटके जो है ना, जो इंटीमेट टोटके, दरवाजे बंद करके पर्दे गिरा के खींचा करिए, स्पेशली फॉर यू। एनीवे, ऐसे पगली एक बात कहे, भभूति जी बात तो बहुत सही कह गए हैं। इस तरह के टोटके में बंद कमरे में करने चाहिए, नहीं तो खामखा लोग एंजॉय कर जाते हैं। हम क्या करें, हम तो वही करते हैं जो अम्मा जी बोलती हैं। अम्मा जी, अम्मा जी का काल है। अम्मा जी, हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। खुश रहो बहुरिया। अच्छा सुनो, मोबाइल है घर पे? हाँ है ना अम्मा जी, हम ना फोन स्पीकर पर डाले हैं। स्पीकर होता है पगली। सही पकड़े हैं। मोबाइल? हाँ सुन रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, खुश रहो। अच्छा सुनो, घर में लक्ष्मी का आगमन हो और सुख संपत्ति में कोनो कमी ना हो, उसके लिए तुमको और बहुरिया को कल एक ठो उपाय करना है। एक ठो और उपाय? का बकाबे? हमने कहा बताओ का उपाय है। उपाय ये है कि बहुरिया को जो है 5.25 तोले का सोने का चैन पहन करके बाजार जाना है, वो भी एकदम अकेले, और हुआ जा करके 3 किलो टिंडे खरीदने हैं। अब 5 तोला सोना। अम्मा, सोने की चेन थोड़ी पतली नहीं बनवा सकते का? तुम्हारा हाथ पांव छील के पतला नहीं कर देंगे हम। पतली वतली नहीं चलेगा, समझा? जितना कह रहे हैं उतना ही चाहिए। 5.25 तोला मतलब 5.25 तोला, समझा? रख फोन। दिमाग खराब कर दिया। हाँ, फिर से गिनना पड़ेगा हमको। 1 पैसा, हमरा पैसा, रुको। पलवा दिया एक और नया तोता। 5.25 तोले का चेन। जी हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ऐसे कच्चा बनियान में काहे घूम रहे हैं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, बल्कि गुनाहों के जाल में फंसते जा रहे तुम जैसे परिंदों को बचाने आया हूँ। ओ सेठ जी, आपसे किसने कह दिया कि हम गुनाहों के जाल में फंसते जा रहे हैं? अरे हम तो अपना धंधा कर रहे हैं यार। धंधा है पर गंदा है ये। मतलब कि हर धंधो गंदो होतो है। किसी को तकलीफ देके, किसी को लूट के, किसी को परेशान करके धंधा करना धंधा नहीं, गुनाह होता है। ऐसा है, इतने दूध के दुल्हे नहीं है गए। आपने भी ना खूब लोगों को नुकसान करवाया को, धंधा खराब करवाया को। मैंने आज तक कभी किसी की पॉकेट नहीं मारी है। अच्छा, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठते हो, वो का कम है? साले ये लौंडे उल्टा मुझे लपेट रहे हैं। ऐसा है सेठ जी, खामखा हमारे गुर्दों में उंगली ना करो, हमारे पास बहुत और भी काम है। भैया,
कल हमें एक सेठ की ना पॉकेट मारनी आ गई। देखो दोस्तों, तुम्हें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत पछताओगे, बहुत रोगे, लेकिन बाय द टाइम इट विल बी टू लेट। तो आपको कहने को क्या मतलब है कि हम जा धंधा छोड़ दें? अगर छोड़ दो तो अच्छा है तुम सबके लिए। तो ठीक है भाई, आज से अभी से इसी वक्त इसी टाइम पे हम अपना धंधा छोड़ देते हैं बस। That's like a good boy, Tika. I'm proud of you, yeah? अबे बावले, धंधा छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या घुइयां? सारा वही तो कह रहा हूं मैं। हैं? जा धंधा हम अभी छोड़ देते हैं तो विभूति भैया आज से अभी से ना इसी वक्त से हमें 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह देंगे। और का टीका बकवास कर रहा है? मैं कह दूंगा तुम्हें तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना। दिमाग खराब हो गया क्या? ओ सेठ जी, दूसरों को लेक्चर का जाम पिलाने से पहले अपने गिरबान में झांक के भी देख लो कि तुम खुद क्या हो। अरे तुम भी तो उसी थाली के चट्टे बट्टे हो। एक सलाह दूं आपको, बिल्कुल फ्री की, लोगों के गुर्दन में उंगली करना छोड़ दो, वरना हम तुम्हारे गुर्दों में बांस कर देंगे। ये कमबख्त इतनी जल्दी हाथ नहीं आने वाले हैं, कोई और जाल बिछाना पड़ेगा। भाभी जी नहीं है, कमाल है। आज लेट हो गई, आई नहीं आज, या फिर आके चली गई? ये पौधों, तुम मुझे बताओ, भाभी जी को देखा है तुमने? भाभी जी आई थी, आगे चली गई? नहीं, अगर आई होंगी तो फिर पानी दिया होगा उन्होंने। अगर पानी दिया होगा फिर नमी होगी। नमी तो है, इसका मतलब उन्होंने पानी दिया था, इसका मतलब यह कि वो आई थी और आके चली गई। I just missed her. किससे बातें कर रहे हैं? क्या? मैंने कहा मिस्टर विभूति नारायण जी हैं। आप कौन साहब हैं? खाकसार को प्रेम चौधरी कहते हैं। नो 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 नो, प्रेम चौधरी तो बड़ा ही बदतमीज बज़ौक़ किस्म का आदमी है, अब प्रेम चौधरी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही फरमाया आपने। पहले हम बहुत बदतमीज हुआ करते थे, हर किसी की बेइज्जती किया करते थे। अब क्या हुआ, संन्यास ले लिया आपने? नहीं, दरअसल हम एक सन्यासी के संगत में पड़ गए, उन्होंने हमारे अंदर की सारी गंदगी और बदतमीजी बाहर निकाल दी। I just can't believe this. कौन है ये महानुभाव? वो महान इंसान है श्री श्री अनोखेलाल सक्सेना जी। मतलब अपने सक्सेना जी? उन्होंने चेंज किया तेरे को? उन्होंने? क्या बात है यार। दरअसल उन्होंने हमसे कहा हम एक शरीफ इंसान है, वो तो कुछ खराब लोगों की संगत में आके बिगड़ गए थे। तेरी संगत में आके बड़े अच्छे अच्छे महानुभाव बिगड़ गए, तू कहाँ बिगड़ गया था बे? अच्छा विभूति जी, हमें आज्ञा दीजिए, हमें मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। जो आदमी कभी मंदिर के सामने से गुजरते वक्त झुक प्रणाम नहीं करता था, वो मंदिर जा रहा दर्शन के लिए? I can't believe this. This is impossible. But this is possible. मैंने इसको पॉसिबल करके दिखा दिया है। सक्सेना जी, आपके पाँव कहाँ हैं? घुटने के नीचे। I don't care. आपने वो काम किया है तो बयान नहीं कर सकता। मतलब आपने एक जानवर को इंसान बना दिया। इतनी जल्दी किया कैसे आपने? कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होता है भैया, जल्दी कुछ भी नहीं होता है, खास तौर पे अगर मामला दिमाग का हो। अरे किसी का दिमाग इतनी जल्दी बदल थोड़ी सकते हैं। लेकिन दिस मैन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको सुधरने का कोई चांस था ही नहीं। लेकिन मैंने पॉसिबल करके दिखाया ना। लेकिन आपने कैसे किया ये? भैया आपको मैं कैसे समझाऊं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको कोई गंदा नाला साफ करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? भैया अगर आप में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तो आप उसी गंदे नाले में डूब मरिए। अब मैं क्या, माफ करो। आप हमसे माफी काहे मांग रहे भाई साहब? भाई साहब नहीं कहना, भाई साहब नहीं कहना, एक खाकसा थोड़ा शनासा है। पटाखा? नहीं शनासा, खाकसार आपका शनासा है। और क्या होता है? और हम तो आपके दीवाने हैं, पागल है आपके ऊपर। आप क्या बोले? अब मैंने कहा ये चेन निकाल के मुझे दे दो। आइडिया। अरे
मोरी मैया आप चोर हैं का? ओए, और तुसी तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पहचान लिया। का चाहिए आपको? पप्पी, आप क्या बोले? अब मैंने कहा ये चेन निकाल कर दे मेरे को अभी इसी वक्त। वो इतना दूर काहे रखे हैं? और तुम्हें लग जाएगा ना जी, करीब रखूंगा तो दूर रखा है। आपको पक्का ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, निकालो चेन निकालो भाई। हाय दिया। जल्दी करो। थैंक यू। अरे भाभी जी, भाभी जी को मैंने अपसेट कर दिया यार। मनोहर, क्या हुआ सर? बेटा तुम्हें वह बात न रही जो पहले हटी। तो क्या है ना सर, आपने भी मुझसे 1000 बार वादा किया है कि मनोहर हम तेरी तरक्की करवा देंगे। एक बार जो ढीलो ढालो जो रेशम पला है ना कमिश्नर, जब थाने से दफा हो जाए, फिर देख जिंदगी की मौज कटवा देंगे हम तुमको। ये कहावत है ना कि बिलौटे को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं और सांप को ख्वाब में अंडे। तब डिसाइड कर लो कि बिलौटे हो कि सांप हो आप। मेरे ख्याल से इनके अंदर बिलोटे के गुण ज्यादा है। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, अब स्टार लगवाना ना तेरे कंधे पे। तुम जो बताओ, तुम्हारी गर्दन में काहे इतनी खुजाट हो रही तुम्हारी? आप एक बात बताइए, क्या वर्दी आपने काय पहन रखी है? सिर्फ न्योछावर खाने के लिए या पुलिस स्टेशन में अय्याशी करने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब होगा हुआ का? ये कब बकवास पेल रहे? तिवारी सर, आप हप्पू सर को इतना जलील क्यों कर रहे हैं? अरे जलील होने लायक आइटम है ये। कानपुर शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है और ये जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सिरा मालिश करवा रहे हैं। तुम्हारी गाँव ने चैन खींच ली का? इतनू का तम आ रही? नहीं, हमारी नहीं खींची, लेकिन हमारी बीबी की तो खींच ली ना किसी ने। यही तो दिक्कतें हैं ससुर। घर की औरतों को जो समझाओ ना कि महंगे महंगे जेवर पहन के मटक मटक के काय बाजार जा रही, घर में पहनो ना महंगे आइटम। अच्छा, हाँ? मतलब हम चोरों डकैतों के डर से अब अपने मौज और शौक भी पूरे ना करें। हप्पू सिंह जी, मेरे सामान का पता चला? क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे भैया, कल मैं झगरकटी के पास से निकल रहा था तो गुलजार गैंग वालों ने मेरा सामान लूट लिया और उस सामान का अभी तक पता नहीं चला है। हेलो, तुम यार डॉक्टर आदमियों के पजामा, तुम्हें सारे हाथन में सरसों जमाने हैं। अब इन सारे कटु ज्यादा बरसें हो गई का? अब एक रिपोर्ट लिखी गया, चोर को दबोच लेंगे, टाइम तो दे। क्या रिपोर्ट लिखी है? देख रहे थे तुम्हारे भैया, रिपोर्ट लिखी तक नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं ये छोटा सा तो कांड हुआ है। ऐसी बदतमीजी इन्होंने हमारे साथ भी की है। तुम तो हमें ज्यादा कानून सिखाइयो ना। अब तो कानून सिखाना पड़ेगा। तुम हमें सारे कानून सिखाओगे? अरे तो काहे नहीं सिखाएंगे यार? कौन किसको कानून सिखा रहा है? जय हिंद सर। जय हिंद साहब। जय हिंद प्रणाम। कौन किसको कानून सिखा रहा है? ना ना ना, एक सेकंड साहब जी, कछु बात नहीं है। ये सारे आलतू फालतू के लोग थाने में चले जाते हैं और इन्हें पुलिस स्टेशन को पता नहीं क्या समझ लो। घर से सारो घुइया लहसुन चोरी हो जाए, इतने चचियाने चले, मतलब इतने कंप्लेंट लिखाने चले हप्पू सिंह, अगर कोई अपनी बीवी की माथे की बिंदी गुम होने की भी कंप्लेंट लिखवाए तो वो भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं ना सर। इनके इलाके में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं कर रहे। हमारी बीवी के गले से 2.5 लाख की चैन चोरी हो गई सर। पिछली गली वाले भूदेव कठोरिया के 5 दांत सोने के लगे थे, तो गुलजार गैंग वालों ने छेनी हथौड़े से तोड़कर उनके दांत निकाल लिए। उन्होंने तो कोई कंप्लेन सर, भूदेव कठोरिया जी आए थे तो उल्टा हप्पू सर ने उन्हें ही डांट दिया। बोले कि सोने के दांत लगाने की क्या जरूरत है, पीतल के दांतों पर सोने का पानी फिरा देते। हप्पू सिंह, बहुत दिनों से तुम्हारे खिलाफ काफी कंप्लेन आ रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे इलाके के क्राइम रेट कानपुर के दूसरे इलाकों से कहीं ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा हैं सर, बहुत ज्यादा हैं। हप्पू सिंह, तुमने पुलिस महकमे का नाम पूरा बदनाम करके रखा हुआ है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा छोड़िए सर, एनकाउंटर करवा दीजिए। जो भी हमरा वो चैन छीना है ना, हम श्राप देते हैं वो जिंदगी भर बेचैन रहे। भाभी जी, मुझे आपका ये शराब कबूल है, कबूल है, कबूल।
जो भी कांड किया है, हम तो बोलते हैं कि जिंदगी भर को रेलवे स्टेशन रहेगा। अभी जो कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे ही पकड़े हैं। उसको कभी अपनी बीवी का प्यार ही नहीं मिलेगा। अभी जी आपके लिए मैं ये गम भी बर्दाश्त कर लूंगा, बस आपका श्राप मुझे लग जाए। हमरा चैन जो भी छीना है बीवी का, क्या उको किसी का भी मोहब्बत नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं नो। दिया अब भरवा दीजिए आप। भाभी जी आप उस चोर को गोली मार दीजिए, उसका सर कलम कर दीजिए। वो चोर हंसते हंसते सब कुछ सह लेगा, लेकिन उसकी जिंदगी की स्लेट से मोहब्बत की तहरीर मत बताइएगा, वरना वो ब्लैक होल में चला जाएगा। He'll be in a black hole with a ground black tip on top। दिया ये क्या बोल रहे हैं आप? हम तो ये सारा गाली और श्राप उस चोर को दे रहे थे। हाँ, आप काहे रोने लगे? भाभी जी मैं ही हूँ वो चोर। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा अगर मैं वो चोर होता तो क्या आप इतना शराब और गालियां देती हैं आप मुझे? लेकिन वो चोर आप काहे होते? वो चोर तो एक नंबर का गलीज था। वो हमरे सामने आ जाए ना तो उसके ऊपर हम तमाचे ही तमाचे बरसाए। हाँ ठीक है भाभी जी, मुजरिम का गाल आपके सामने है, चाहिए जितने चाहे वो तमाचे मार लीजिए। आप ही हमरे सामने ऐसे काहे कर रहे हैं? अपने आप को ही काला प्रेत काहे बोल रहे हैं? भाभी जी कल्प्रेट ऐसे ही पकड़े हैं। आप तो हमरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे आप ही हमरा चैन लूटे हैं। जी हाँ भाभी जी। आप क्या बोले? भाभी जी जिसने आपका चैन लूटा है उस आदमी को मैं इतनी सख्त सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर बेचैन रहेगा, तड़पेगा वो। लेकिन आप इतना काहे तड़प रहे हैं? भाभी जी मैं इसलिए तड़प रहा हूँ क्योंकि आप तड़प रही हैं। हम तो इसी लिए तड़प रहे हैं कि हमरा चैन चला गया। भाभी जी मेरा भी चैन चला गया। आपका भी चैन चला गया? हाँ। लेकिन चैन तो हमरा गया था। इसीलिए तो मेरा चैन चला गया भाभी जी। तिवारी जी, is that you? जी 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 भाभी जी। आइए ना, बैठिए ना, आइए। जी जी। Well, sorry, मैंने सिर्फ एक ही कप कॉफी बनाया। I didn't know you were coming। कोई बात नहीं भाभी जी, आधी आप पी लीजिए, आधी हम पी लेंगे। आप मेरी झूठी कॉफी पियेंगे? इसी से तो प्यार बढ़ता है। आपके होंठ पर पड़ा रहे हैं। जी नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे भाभी जी, हम मतलब आप कोई गैर थोड़ी है भाभी जी, आप तो मेरी मतलब अपनी ही है। आपका झूठा खाने पीने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन विभू के अलावा अगर कोई मेरा झूठा खा ले या पी ले तो इस बात से मुझे बड़ी आपत्ति है। माफी चाहेंगे भाभी जी। एक दिन जब आप यहीं बैठी सैंडविच खा रही थी तो अचानक आपका फोन आ गया, आप अंदर चली गई, तो सैंडविच प्लेट में ही रखा था, तो आपका झूठा सैंडविच हमने खा लिया था। इसलिए वो इसलिए भाभी जी कि हम देखना चाहते थे कि आपकी मैंने कहा आप यहाँ आए किस लिए? यार किस लिए आया ये तो भूल ही गया। हाँ 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 भाभी जी, वो हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हो गई? दुर्घटना ये हुई कि हमने अंगूरी को जो है एक मोटी सोने की चैन गिफ्ट में दी थी, लगभग 2.5 लाख रुपए की। तो ये आपको दुर्घटना लग रही है? नहीं, दुर्घटना ये नहीं है। तो क्या है दुर्घटना? वो अंगूरी बहुत खुश थी। तो आपको ये दुर्घटना लग रही है? अरे नहीं भाभी जी, नहीं, दुर्घटना ये है भाभी जी कि अंगूरी जो है वो सोने की चेन पहनकर मार्केट चली गई अकेली, और वहां एक गुंडा आया और वो चैन खींच के भाग लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।